राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। कार्तिक मास अध्याय 12। जय जय तुलसी मैया, जय जय श्री हरि। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय मैं जलंधर के नगर गया था तो दैत्यराज ने मेरा विधि पूर्वक पूजन करके सत्कार किया। मुझसे दैत्यराज ने पूछा कि आप किस आशा से यहाँ आए हैं, सो आज्ञा दीजिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी की जा सके। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, मैं विचरते हुए एक बार कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे आनंद मना रहे थे। पार्वती के सौंदर्य से कैलाश पर्वत शोभायमान हो रहा था। जिस कैलाश पर्वत पर असंख्य कल्प वृक्ष हैं, असंख्य कामधेनु भी हैं, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न मणियों के भंडार भरे हुए हैं, ऐसा कैलाश पर्वत अनेक रिद्धि सिद्धियों से युक्त है, जहाँ पर शिव जी अपनी त्रिलोकी सुंदरी पार्वती को लेकर यत्र तत्र विचरते हैं। इससे कैलाश की शोभा और बढ़ जाती है। मैंने सोचा कि शिव जी सचमुच धन्य है, जिन्हें ऐसी सुंदर पत्नी और कैलाश पर्वत जैसा स्थान मिला है, जहाँ सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां विद्यमान है। यह सोचते हुए मुझे आपके नगर की याद आई कि यह भी इसी प्रकार की नगरी होगी, इसलिए इसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ आपके महल में नाग कन्या अप्सरा आदि कोई भी इतनी रूपवती नहीं जितनी कि देवी पार्वती हैं। उनके रूप के संसार से किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। उस पार्वती के अनुपम सौंदर्य से तपस्वी शिव को अपनी लीला में वश कर लिया है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती के रूप के समान दूसरी सुंदरी की रचना करनी चाहिए, किंतु वे भी ऐसी रचना कर न सके। इसलिए ऐसी रूपवती नारी को पति भाव में भोगने वाले शिव जी का वैभव श्रेष्ठ है। उसके सामने तुम्हारा वैभव कुछ भी नहीं है। यह कहकर मैं वहां से चल दिया। दैत्यराज ने पार्वती के अनुपम रूप का वर्णन सुना तो वह कामातुर हो गया और पार्वती को अपने महल रखने के लिए सिंही के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। उसने महादेव जी को जलंधर का संदेश दिया कि तीनों लोकों के स्वामी महाराज जलंधर ने आपको कहलाया है कि आप मुंडमाल धारण करने वाले, भस्म रमाने वाले, दिगंबर की त्रिलोकी की सुंदरी हिमालय पुत्री पार्वती को पत्नी रूप में रखने योग्य नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह नारियों में रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है। नारद जी ने कहा कि राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रुकुटी से एक भयंकर गर्जना हुई। फिर उसमें से एक पुरुष पैदा हुआ जो सिंह की आकृति का था, जिसके सिर पर बड़े बड़े बाल थे, अग्नि की लपटों के समान जिसकी आंखों में से तेज निकल रहा था। वह राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु उसे अपनी ओर आते देखकर डर के मारे भागा। जब वह राहु को पकड़कर खाना ही चाहता था कि शिवजी ने रोक कर कहा कि यह दूत है, दूत पर वार नहीं करना चाहिए। पुरुष ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महादेव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैर खा ले। उस पुरुष ने अपने हाथ पैर खा लिया, सिर्फ सिर ही बाकी रहा। शिव जी ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा कि तू कीर्ति मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहेगा। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्ति मुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। इसलिए कीर्ति मुख की पूजा सब देवताओं की पूजा से पहले करनी चाहिए। कीर्ति मुख से छूटकर राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से वह बर्बर से भी प्रसिद्ध। राहु ने लौटकर जलंधर को सब बातें आकर कह दी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार। राधे।